आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली जो है आपके 3.1 है वर्तमान सत्र, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का हम करने वाले हैं तीसरा, ठीक है। क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसको बताना है कि कौन सा संगत है या असंगत है। तो पहले तो ये जांच करेंगे कि संगत कौन सा और असंगत कौन सा है। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर ये समीकरण युग्म संगत हो तो हम इसको किस विधि से सरल करेंगे? ग्राफ्य विधि से। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे आपको ये दो समीकरण दे रखे हैं। अब संगत और असंगत की जांच कैसे करते हैं? इसके लिए हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं A1, B1 और C1 के। तो देखो A1, इसी तरह B1 और C1। A1 है आपका ये पहला समीकरण का x का गुणांक यानी 2, B1 है y का गुणांक 1 और C1 है ये अचर पद कितना है? -6। अब A2, B2 और C2, देखो A2 है ये दूसरे समीकरण का x का गुणांक 4, B2 है दूसरे समीकरण का y का गुणांक कितना है? -2 और C2 है ये अचर पद -4। अब इसकी करते हैं तुलना। तो A1/A2, A1 है आपका 2/4, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2, B1 है आपका 1 और B2 है -2, तो यहाँ पे आ गया -1/2। फिर C1/C2, C1 है -6 और C2 है -4। तो देखो ये माइनस माइनस से तो कट हो गया, 2 में इसका भाग दिया 6 में तो 3 बार और 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार, तो यहाँ पे आ गया 3/2। तो देखो यहाँ पे ये 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, ये 3/2 है, यानी तीनों अलग अलग हैं। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों आपस में बराबर कब नहीं होते हैं? जब रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। लिखते नहीं, लेकिन ये पहले अगर दो बराबर नहीं होते तो ये वाली हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जिसका केवल कितना हल होता है? एक, यानी अद्वितीय, केवल और केवल एक हल। तो हल होता है तो क्या होता है? संगत। जिसका कोई भी हल होता है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, हल हो गया तो वो क्या हो गए? समीकरण संगत हो गए। तो इसका मतलब आपकी ये दोनों जो समीकरण हैं ये कैसे हैं? संगत है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको लिखना है समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है और प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल होता है, और जिसका हल होता है तो समीकरण का युग्म कैसा हो गया? संगत, यानी हल हो गया। चाहे एक हो चाहे अनेक, तो वो संगत। और हल नहीं होता है तो 3 स्थितियां बनती है, एक हल होता है, अनेक हल होता है तो संगत, और कोई हल नहीं होता तो असंगत, ठीक है। कोई हल किस में नहीं होता है? समांतर रेखाओं में। और अनेक हल किस में होते हैं? संपाती में। और एक हल किस में होता है? प्रतिच्छेदी में। अब यहाँ पे क्या बढ़ेंगी? हल है, ठीक है ना। कैसा हल है? एक हल है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसी होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी, यानी आपस में काटेगी। तो ग्राफ हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 लेना है, तो लिखना है समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये एक समीकरण हमने लिख लिया। अब देखो 6 इधर माइनस के, उधर जाएंगे तो प्लस के, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x + y = 6। अब आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा ये समीकरण हो गया। अब इसमें आप एक बार x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान 0 रख दो। तो क्या करने
है कि x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे लिख दिया x बराबर 0 रखने पर। तो x की जगह क्या रखेंगे 0। देखो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 6, तो ये पूरा 0 हो गया। 2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 प्लस y, तो यहाँ पे हो गया y बराबर 6। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया 6। अब आप क्या करो, इसी में समीकरण में y का मान 0 रख दो, तो y बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर। तो यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, तो देखो 2x की जगह 2x प्लस, और y की जगह मैंने 0 रख दिया, बराबर में 6। 2x बचा यहाँ पे बराबर 6, 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर 6/2। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया। x का मान क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या बनानी है, इससे एक सारणी। कैसे, तो इस तरह से आपको एक सारणी बनानी जिसमें x और y का मान आ गया। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या आया था 6। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया था 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 निर्देशांक आ गए, एक तो 0 और 6, और एक 3 और 0। अब इसी तरह आपको समीकरण 2 लेकर 2 मान आपको प्राप्त करने हैं। तो लिखना है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से। अब आपको समीकरण 2 जो ये दे रखा ना, ये हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो 4x माइनस 2y, ये माइनस के 4 इधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, वही एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर, तो 4 की जगह 4 और x की जगह मैंने रख दिया 0, और ये दोनों किस में है गुणा में, माइनस 2y बराबर 4। ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया ना, 4 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ध्यान से, माइनस का 2y बराबर 4। अब 2 माइनस का है, लेकिन ये y के साथ किस में गुणा में, तो 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो यहाँ पे बचा y बराबर ये 4, और ये माइनस के 2 आ जाएंगे भाग में। तो y बराबर क्या आ गया, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, और वो भी माइनस का। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया माइनस का 2। अब x बराबर क्या रखेंगे 0 रख दिया, अब y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखेंगे। देखो 4x की जगह 4x, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, और y की जगह 0 बराबर 4। 4x की जगह 4x, 2 को 0 से गुणा किया, ये पूरा 0 हो गया, बराबर 4। अब 4 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर 4/4, तो x का मान क्या आ गया 1। x का मान क्या आ गया यहाँ पे 1। अब आपको बनानी है यहाँ पे सारणी। तो देखो यहाँ पे ये x और y, x का मान जब मैंने 0 रखा तो y का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ था माइनस का 2। जब मैंने x का मान मतलब y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान प्राप्त हुआ 1। तो क्या बिंदु आ गए यहाँ पर 0 और -2, और 1 और 0। अब क्या बनाएंगे, इससे एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर लेकर। तो इस तरह से हमने ग्राफ पेपर ले लिया, और यहाँ पे 2 अक्ष हो गई, यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया x अक्ष, ये x डैश, ये हो गया यहाँ पे y अक्ष, और ये y डैश। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे देखो हम अंकित कर लेते हैं मान। तो यहाँ पे हमने लिख लिए 1 2 3, इधर प्लस के, इधर माइनस के, ऊपर प्लस और इधर माइनस। देखो समीकरण 1 से 0 है x का, तो 0 यहाँ पे होता हमेशा, चाहे y का हो चाहे x का हो, और y का 6 है, वो भी किसका प्लस का। तो देखो ये x अक्ष है, तो पहले हमेशा x का देखते हैं, तो x का क्या है 0, फिर y का 6 है, और वो भी किसका, ये x का होता है हमेशा, ये y का होता है। तो x का है 0 और y का है 6, 6 कहाँ पे है प्लस का है ना, तो 6 ये रहा, तो 0 और फिर 6 कदम चलने हैं, तो ये रहे, यानी ये जो बिंदु है वो 0 6 यहाँ पे है। अब अगला है 3 है x का, वो भी प्लस का, तो देखो ये x अक्ष हो गया, ये माइनस ये प्लस, और y पे क्या है 0, यानी y पे चलना ही नहीं आपको, तो ये है
3 और 0। तो ये आपका समीकरण 1 से रेखा प्राप्त हो गई आपको इस तरह से, आपको बना लेनी है। ठीक है, ये समीकरण 1 की रेखा हो गई। अब समीकरण 2 देखो, 0 है x का यानी यहाँ पे, और y का क्या है -2। अब -2 मतलब ये रहा y अक्ष और ये -2, तो यहाँ पे आएगा 0x का हो गया और माइनस का ये y का -2। और अगला है 1 है x का, ये 0 और 1 है, और 0 है y का यानी यहाँ पे 1 और 0। अब आप क्या करो, इनको मिला दो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेखाएं क्या होगी, आपस में प्रतिच्छेदी होगी। तो देखो यहाँ पे आपस में क्या हो रही है, प्रतिच्छेदी हो रही ना, ये दोनों यहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं समीकरण, ये कौन से समीकरण की रेखा है और ये कौन से समीकरण की है। तो आपको इस तरह से लिख देना है, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, समीकरण लिख देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।